कि अगर बेटियों को थोड़ा सा अगर आप लोग साथ दो तो बेटियां आसमान की हर ऊंचाई को छू सकती हैं। क्या शुरुआत से ही टॉपर बनना था, पढ़ाई शुरू कर दी, या बीच सेशन में आप पढ़ाई अपना स्टार्ट की, क्या था? और जो भी सब्जेक्ट समझ में आते थे पढ़ती रहती थी। बड़े आदमी वो बनते हैं जिनके घर पैसा होता है, ये प्रूफ कर दिए ऐसा नहीं है ना। छोटे घर से, ईंटे के घर से, गाय पालने वाले घर से एक इतिहास रचने वाली बेटी निकली है। जो भी मेन पीडीएफ था उसको मैं डाउनलोड कर रख लिया करती थी ताकि मुझे बाद में काम आ पाए। 100 में से 99, मतलब बस एक नंबर कम रह गया, 99 ला दी। क्या ये लोग भी ला सकते हैं? आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, बिकॉज शब्द सच बता रहे खत्म हो चुका है। मेरा दिमाग ऐसे सनसा हो चुका है। अभी हम जिसके साथ है ये एक गांव की बेटी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम बिहार की बेटी हैं, गांव की लड़की हैं। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि सिर्फ हम बिहार की बेटी नहीं है, मेरे पास एक सच में, ठीक है, आपके पास प्रूफ लेकर हम बैठे हैं। मेरे साथ जो बैठी वो सच में बिहार की बेटी है। भभुआ जिला ही है ना? हाँ, तो कैमूर जिला की लड़की है और जो रैंक 1 आई है अपने जिले में। लेकिन हम यहाँ ये नहीं बताने आए कि ये रैंक 1 आई है, ये क्या की है, हमें ये नहीं बताना। हमें सिर्फ आप तक ये मैसेज पहुंचाना है ना कि अगर बेटियों को थोड़ा सा अगर आप लोग साथ दो तो बेटियां आसमान की हर ऊंचाई को छू सकती हैं। अगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया तो आज हम PW तक पहुंच गए, आज हम इतने बड़े संस्था में काम कर रहे हैं। तो एक बेटी और है जिसके माँ बाप ने साथ दिया, आज ये रैंक 1 बनकर उतरी है। तो आप लोग माता पिता जो लोग देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। बाकी सुहाना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, तुमसे ज़्यादा हमको खुशी हो रहा है। अभी हम पटना से आ रहे हैं, लगभग 8 घंटे का रास्ता तय करके आए हैं और रात शायद शाम को हमारा 6 बजे करीब बात हुआ। शाम को 6 बजे करीब सुहाना से मेरा बात हुआ, और वो भी नहीं हो पाता बिकॉज हम कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाले थे टॉपर का, क्योंकि हमें टॉपर क्लेम नहीं करना था। मेरा मानना है कि जो भी बच्चा टॉपर बनता है वो अपनी मेहनत से बनता है और हमें क्रेडिट नहीं लेना था। बट हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था, शॉर्ट डाला था, जिसमें हमने बोला कि जिसका कम नंबर आया है वो हताश नहीं होगा, वो आगे बढ़े, अभी मंजिल दूर नहीं है, आप मेहनत करते रहो। उस पर सुहाना का कमेंट आया कि मैम हम रैंक 1 आए हैं, मेरा बायो में 99 आया है, और आपने वादा किया था कि जिस बच्चे का 95+ मार्क्स आएगा आप उससे मिलने आओगे। तो मेरा दिमाग ऐसे खनका थोड़ा सा कि ये बच्ची, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगा इस बच्ची से हमको बात करना है। तुरंत हम इसको अपना नंबर दिए, इनसे मेरा 6 बजे करीब बात हुआ और ये बताई कि ये कैमूर जिला की हैं, मेरा जिला, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कैमूर जिला मेरा जिला है, तो मेरे जिला की मेरी बहन टॉपर बनी है तो मिलना तो बनता है। तो हम आपसे मिलने के लिए पटना से आ रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। तो हम इंतजार कर रही थी। हाँ बिल्कुल मैम, सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। जब सर का कॉल आया तभी से कि ओ मैम आ रही है, मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैम इतना जल्दी आ जाएंगी। तुमसे मिलने का इंतजार इतना ज्यादा था ना कि हमको बस मिलना है। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग बोलते हो निधि मैम बहुत बोलती हैं। इस इंटरव्यू के बाद देखना कमेंट में आप क्या लिखते हो, ठीक है? तो कमेंट में आप खुद लिखोगे मैम बिल्कुल आपकी तरह एकदम सेम टू सेम कॉपी है। तो सुहाना, हमें ना आपसे पूछना है, आप 12th की तैयारी स्टार्टिंग कब से की? मतलब क्या शुरुआत से ही टॉपर बनना था, पढ़ाई शुरू कर दी, या बीच सेशन में आप पढ़ाई अपना स्टार्ट की, क्या था? नहीं मैम, मैंने शुरू से ही मतलब एक टॉपर की तरह नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह 2-3 घंटे पढ़कर, जैसे हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट समझ में आते थे पढ़ती रहती थी। और बायोलॉजी था कि बायोलॉजी तो बहुत ईजी है। एक पार्ट पढ़ा तो था एक क्या कहलाता है, अलैंगिक जन्म के बारे में, लैंगिक जन्म के बारे में बहुत ईजी था। 2 पार्ट पढ़े तो पुष्प के बारे में था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा क्योंकि उसमें लघु बीजाणु उदाहरण जो भी पढ़ना था। और तीसरा चैप्टर था मानव जनन के बारे में पढ़ना था, और चौथा चैप्टर जो भी रोगों के बारे में पढ़ना था, मानव जनन के स्वास्थ्य, उसके रोग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो थोड़ा टफ लगने लगा। और बायोटेक्नोलॉजी, DNA जो भी, तो समझ में आया कि वो लगता है बायो तो नहीं है, पार नहीं होगा, और बायो में लड़ता भी नहीं है, बहुत PYQ बहुत कम लड़ता है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम है। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा पक्का है कि 60 जाते जाते मतलब जो हो जाएगा। तो मेरा था कि वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो उसी तरह पढ़ते रहते थे। और स्कूल के टीचर से पढ़ते रहते थे। उसमें था कि अभी सब्जेक्ट क्लियर कर ले रहे हैं और जो इजी चैप्टर है बायोलॉजी के
जैसे लास्ट में 14 पाठ पारित्र जो भी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और जो हार्ड है उसको लास्ट में देखेंगे और कोई ऐसा कोर्स कीन कर उससे कर लेंगे। तो ऐसे पढ़ते रहते थे। और सितंबर माह में आपका चैनल स्टार्ट हुआ तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव अक्सर शुरू में आया करता था। उसके बाद आपको प्रॉपर्ली स्टूडियो मिल गया तो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो यहाँ पर चाहिए। जो भी कमेंट मैं कभी नहीं देखती हूँ, नहीं मैं कभी पढ़ती हूँ, मैं कभी आज तक कभी मैं कमेंट भी नहीं की हूँ किसी भी क्लास में। तो था कि नहीं, कुछ तो बात है इस टीचर में, कुछ तो पढ़ना चाहिए। और बाद में पता चला कि फ्री कंटेंट है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और मैम कितने सब्सक्राइबर भी हो गए फिर भी एक भी मतलब पैसा नहीं अपने चैनल से कम मतलब ले रही हैं। तो थोड़ा लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो सीरियसली मैं पढ़ने लगी। और आपका जो भी क्लास होता था तो मैं लाइव करती थी, और जो भी आप PDF टेलीग्राम पे भेजती थी मैं हमेशा पढ़ लिया करती थी उसको। और जो भी मेन PDF था उसको मैं डाउनलोड कर रख लिया करती थी ताकि मुझे बाद में काम आ पाए। मुझे उससे बहुत एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिला था। और सबसे पहले कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो मैं भी नर्वस होती थी, तो आपका वीडियो देखती थी, पूरा मतलब माइंड एकदम अच्छा हो जाता था। उसके बाद जो भी मैं चैप्टर या फिर जो भी सिलेबस पढ़ती थी सब्जेक्ट, मुझे अच्छे से एकदम याद हो जाता था। तो बहुत आपने हेल्प किया है बच्चों के लिए। और शायद कोई माने या ना माने, मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ये आपकी मेहनत है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बच्चे बहुत प्यार करते हैं, है ना, उनके लिए बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लेकिन जब बात मेरी आती है, निधि नाम जब बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, ऐसी चीज़ें रहती हैं, है ना, जहाँ पे लोग लिखते हैं डायरेक्ट कि इनसे पढ़कर कोई टॉपर नहीं बन सकता, ये इनको बायो पढ़ाने नहीं आता। और आप उस टीचर से पढ़कर आप कह रहे हो कि 100 में से 99 आ गया। देखिए मैम, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो लोग बातों पे नहीं ध्यान देते हैं, वो टीचर की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैंने भी बहुत सारे, जैसे आपने सितंबर में स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मैम निधि मैम की एक टीचर हैं जो पढ़ाती हैं बायोलॉजी सिर्फ, तो अच्छा लगा। तो उससे पहले मैं बहुत सारे यूट्यूब पर और जो मैंने कोर्स लिया था उसमें भी, तो मुझे लगता था कि अभी मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जो अभी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है मैं उसे कंप्लीट करती थी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा था कि नहीं, कुछ तो खल रहा है, कुछ तो कमी है इसमें, कुछ और होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा था। अभी मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े थे और जो डाउट होता था उसे ChatGPT जो भी यूज किया करती थी। पर जब आप आई, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ते जाओ, कंसेप्ट हर एक क्लियर हो जाता है इजीली। और मैं पक्का बता रही हूँ, मैंने आपका एक वीडियो देखने के बाद कभी उसको दोबारा नहीं देखा, एकदम दिमाग में छप जाता था। आप बोल कर पढ़ाती थी ना, गजब, मतलब सच में बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है, शब्द ही नहीं है। लेकिन मेरे पढ़ाने के तरीके का बहुत मजाक बनता है कि वो गांव वाले लैंग्वेज में पढ़ाती हैं, देहाती भाषा का इस्तेमाल करती हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ख़राब होते हैं, वो कलुआ शब्द का यूज़ करती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो आपको कैसे मेरे कॉन्सेप्ट, आपको लगता है कि हम पढ़ाते थे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था? मैम जैसे कि मैंने बताया, मैं हिंदी मीडियम की हूँ और मेरा 11th का भी उतना अच्छा नहीं था बायोलॉजी। और बायोलॉजी में अक्सर आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, आप देखिएगा। तो जहाँ भी मैं पढ़ती थी तो वहाँ पर एक बात कॉमन बताया जाता था कि जिसका इंग्लिश आप मजबूत करो तभी अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर मतलब पूछ दिया जाता है, पुंकेसर का इंग्लिश दे दिया जाएगा, आपको नहीं आएगा। तो बोले कि इंग्लिश तो याद करेंगे मीनिंग, तो कब हम पढ़ेंगे, कब कंप्लीट करेंगे। तो आपका देखा और मैंने देखा कि देहाती लैंग्वेज में 12th का पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस इतना इजीली आप समझा दे रही हैं, तो उससे अच्छे बच्चों को क्या ही चाहिए। और जिसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं पढ़ना है तो गलत गलत कमेंट कर रहा है। मैंने भी देखा था आप जब पढ़ाती थी स्त्री जनन के बारे में, पुरुष जनन के बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे। और आपका एक बात बहुत अच्छा लगता था, फट से उन लोग को ब्लॉक कर देती थी। यही रीज़न है कि मैंने आपके क्लास में कभी कमेंट नहीं किया। मैं सोचती थी अगर मैं कमेंट कर दूं और मेरी पानी पियो पहले, ठीक है। तो लोग कहते हैं ना कि मेरा स्टॉप बटन नहीं है, हम कह रहे मेरा मिल जाएगा, इसका स्टॉप बटन है ही नहीं। हाँ, सब बोलते हैं। तो जब मैं पढ़ती थी तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे मतलब गलत गलत कमेंट आता था। तो मेरा पहले तक मैं कमेंट किसी भी क्लास में नहीं करती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, जब आप लेती थी ऑब्जेक्टिव का ना, तो उसमें ABCD दिया रहता था या फिर पोल, मैं उसमें किया करती थी। पर उसके बाद एक भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होता था, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो भी बच्चों का जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपको
वीडियो बनाकर दूंगी। तो मैंने लिखा था एक जीर्ण अंतःक्रिया के बारे में। तो आपने एक बताया था वीडियो, मैंने पीछे का देखा, बहुत पुराना वीडियो था, आप ही का था। तो उसमें इससे रिलेटेड था, तो मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, एक द्विगुणन होता है जो भी, मतलब कंप्लीट हो गया। तो मैंने बोला वो कंप्लीट तो हो गया। तो मतलब मेरा ये रहता था ना कि वो इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगले दिन पता नहीं आप कैसे जान जाती थी, वही वीडियो आप जस्ट लेकर आती थी, हम बोलते थे कि ओ भाई, लगता है कि इनको सब पता रहता है। हाँ, क्योंकि दिल से जुड़े हैं ना हम, अपने रसगुल्लों से दिल से जुड़ जाते हैं, है ना। तो इसकी बातों से हम सिर्फ एक चीज़ बोलेंगे, हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज़ बोलेंगे कि अगर कमियां निकालना हो तो लोग भगवान में भी कमियां निकाल लेते हैं, और जिसको कमियां नहीं निकालना होगा वो माटी के मूर्त को भी भगवान समझकर उसका पूजा कर लेता है। तो अगर आप सिर्फ कमियां निकालोगे तो आपको बहुत सारी कमियां मेरे अंदर दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप दिल से, अगर सच में आप पढ़ने के लिए हमसे जुड़ोगे तो शायद हम अपना पूरा 100% देते हैं कि आपको एक भी कमी ना मिले बायो में। बाकी अभी हम आपकी मम्मी से बात करेंगे ना, तो आप अपना स्टॉप बटन ऐसे दबा दो। तो अभी हम मम्मी से बात करने वाले हैं इनकी। तो आपको क्या लगता था ये टॉपर बन जाएगी? मतलब क्या आप सोच के बैठे थे कि मेरी छोटी लड़की, यानी आपकी 5 लड़कियां हैं, है ना, 5 लड़कियां हैं ना, तो 5 लड़की में ये सबसे छोटी है। तो 5 लड़कियां आई थिंक कुछ ना कुछ सब अपने अपने मुकाम में हासिल कर चुकी हैं, सफलता की सीढ़ी पर है। तो क्या छोटी वाली से आपको उम्मीद था कि ये उन सबसे ज्यादा अच्छा करेगी, या था कि टुक्का मार ली है, आप अभी सदमे में हो कि ये कर कैसे ली है? ऐसा है। इतना रो रही थी, गुड़ पीट पीट करना कि हम तो ऊपर रो रही थी, तो हम चले आए। ये कह रही थी कि हमको 4 नंबर और नहीं दिया, हमको कम दे दिया है, और 4 नंबर इतना पीट रही थी, लोग तो पैर तोड़ लेगी। तो हम कहे कि इतना नंबर आ गया, अभी कमी है, तो हम क्या करें, हम चल रहे नीचे। चुपचाप आकर अपना काम करने लगे कि इतना नंबर जब 400 तो हाँ 69 आ गए, 70 नहीं आयल, 74 नहीं आयल, तो का भाई मेरा पास तो हो गई ना, फर्स्ट आ गई, अच्छा नंबर आ गई। तब वो मार्क बोर्ड पीट लगनी, हम चले नहीं, कहने कि अब कब कमी तो लोग का पूरा ना हुई। जब यही होता है ना माँ। हम आप लोगों को बता दें, ये हमारी आखिरी पीढ़ी है जहाँ पर ऐसे आपको इनोसेंट माँ मिलेंगी, ठीक है, जिनके लिए है कि आप पास तो हो गए ना, वरना जब आप लोग माँ बाप बनोगे तो आप लोग अपने बच्चे के पीछे पड़ जाओगे, 4 नंबर कम कैसे, 2 नंबर कम कैसे। तो वहाँ पर एक माँ ये भी है जो कह रही पास तो हो गई ना, लेकिन ये सिर्फ पास नहीं हुई है, ये टॉप कर ली है पूरे कैमूर जिला में। तो खुश तो होंगी आप एकदम, गाँव में एकदम। हम खुश है, सब हमारी बच्ची फर्स्ट आई है। हाँ। तो उससे बेसी, मतलब पहले वाली से दूसरी वाली बेसी लाई, दूसरी वाली से तीसरी वाली बेसी लाई है, और तीसरी वाली से चौथी वाली बेसी लाई है, 450 आया है। हाँ, चौथी वाली से 5वीं। तो 5वीं वाली 10 में लाई थी 458, अब अरी लाई है 69। तभी पैर पीट रही थी कि मेरा इतना नहीं आया, बिहार टॉप पर हम नहीं हुए, इसीलिए पैर पीट रही थी। नहीं हाँ। कोई बात नहीं, इतना कर ली बहुत है, अभी तो और आगे करना है। बट हम एक चीज बोलना चाहेंगे, आप बोली कि पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, 5वीं बेटी। अभी हम आपकी ये लड़की को हम बोले हैं कि अब उसकी 6 बहन है ना, तो 6वीं बेटी भी है ना, तो उसको खुदे बिहार में बबाती में भारत भर अपना दिखा रही है अपना। तो वो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही खुलकर बोलो कि मेरी एक और बेटी है ना। मेरी निधि बेटी अपना खुल कर अपना सारा अपना कार्य कर रही है, अपना बेस्ट है, बस हमको इतना आशीर्वाद चाहिए ना कि हम ऐसी बेटियों को और आगे बढ़ो। खुद आगे नहीं बढ़ना है, मेरा सपना खुद आगे बढ़ने का नहीं है, हमको हर गांव की लड़की को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि करो, खूब आगे बढ़ो। ये वाला आशीर्वाद दीजिए कि हर बेटी को आगे बढ़ाए। हाँ, हर बेटी के आगे बढ़ना बस है। बस 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 यही चाहिए, यही चाहिए, है ना। तो अभी आगे बढ़ना चाहिए। और बेटी हो तो मेरी बेटी जैसे, और माँ हो तो मेरे जैसे, ये तो हम मानते हैं कि माँ हो तो इनके जैसी, और बेटी हो तो इनके जैसी। को देखकर घबराना नहीं चाहिए, नहीं, बेटा हो या बेटी, जिस जहाँ से बेटी आई वहीं से बेटा आया है, और सबको अपना जितना भर सपरेगा उतना पर अपना कर कर उनको संभाल कर आगे बढ़ा देना है, सीढ़ी पर बैठा देना है। एक सवाल मेरा था, अभी आप बोले ना कि बेटा हो या बेटी सब बराबर है, बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो जब हम अपने घर में पैदा हुए थे बेटी बनकर, तो मेरे घर वाले खुश थे, लेकिन गांव के कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे कि अरे बेटी हुई है, लड़का होना चाहिए। आपकी 5 लड़कियां हैं, हमें पता है, आप अगर इंटरव्यू में बोलोगे तो ये वीडियो नहीं जाएगा, बट हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको भी तो दुनिया वाले, गाँव वाले, समाज वाले, क्योंकि भले दवाई खाना समाज वाले दे या न दे, ताना जरूर देते हैं, तो 5 बेटियां हुई हैं तो गांव वाले, घर वाले,
जरूर ही कुछ बोले होंगे। उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हम जन्म कर्म दिए, हमको पढ़ाना है, हमको आगे बढ़ाना है, हमको शादी ब्याह करना है, तो कोई लगाएगा तो नहीं है रुपया। तो हमको अपना देखते हुए चलना है कि हमको आज के दुख कर लेंगे, आज हमको इसे संभाल लेते हैं तो कल हमको आराम मिलेगा। और अपने हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो बच्ची जहाँ रहेगी तहाँ नहीं। हम लोग 5 बने थे, माँ इस दुख करते हुए हम लोग को आगे बढ़ा कर ले गई, और हम लोग को इतना इतना करके हम लोग आज सुखी हैं। नहीं आप बहुत कियो, बहुत। माँ को तो माँ पिता तो अपना कर्म करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जो कर दिया है वही ना आगे चलकर। हाँ, बच्चे जहाँ भी चले जाएंगे ना, माँ बाप हमेशा साथ चलने वाले हैं, है ना। तो ये जहाँ भी जिस भी मुकाम पर पहुँच जाए, ये हमेशा वहाँ पे चिल्लाकर बोलेगी कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने माँ के वजह से, अपने पिता के वजह से। वैसे पापा चुप चुप है, पापा बोलते नहीं, हमको डर लग रहा है। हम आपसे पूछ सकते हैं ना सवाल, है ना, क्योंकि पापा से सच बताए तो हमको अपने पापा का याद आ जाता है। मेरे पापा भी एकदम ऐसे ऐसे बैठते हैं। जब मेरा बायो में 95 आया था तो मेरे घर भी ऐसे इंटरव्यू के लिए ना कुछ कोचिंग्स के टीचर्स आए थे, मेरे पापा को ऐसे बगल में बैठाया गया था, मेरे पापा ऐसे चुप, और मेरे टीचर्स डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ बोल दे। हम बोले मेरे पापा सिर्फ ऐसे दिखने में है, अंदर से क्यूट, और हमको पता है अंकल जी भी क्यूट है, ठीक है। तो अभी आपसे हम सवाल करेंगे कि 5 बेटियां आपकी हैं, 5 बेटियां आज आपका नाम रोशन हर क्षेत्र में कर रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जहाँ पे आप प्राउडली बोल सकते हो कि ये मेरी बेटी है। और ये बेटी भी आपका कैमूर जिला में नाम रोशन कर दी, पहले स्थान पर आई है, हर सब्जेक्ट में इतना अच्छा नंबर आया है, तो गर्व है कि नहीं, या अभी भी आपको ऐसा लग रहा कि बेटा होना चाहिए था इसकी जगह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको तो बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी बेटी कैमूर जिला टॉपर आई है, इसके लिए मैं अपनी बेटी को धन्यवाद बोला। धन्यवाद, ये आपका आशीर्वाद है, आपको हक से बोलना है कि इसको टॉपर बनना है। लेकिन आगे आगे यहाँ तक तो ये कर ली, क्या आगे भी आप इसका साथ ऐसे ही देने वाले हो? देते रहेंगे। इसका सपना है कुछ आगे बढ़ने का, तो हम चाहते हैं कि हम तो इसका साथ देंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप साथ दोगे ना तो स्मूथली इसको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां इस गांव की कोई लड़की नहीं पहुंची होगी, उस मुकाम पर ये पहुंचेगी। तो बस हम चाहते हैं, क्या आप इसका साथ दोगे, हमारा साथ दोगे इसको आगे बढ़ाने में? इस बच्ची का साथ देंगे, आगे बढ़ाने के लिए आपका भी सहयोग रहेगा। तो अरे मेरा पूरा, जो भी करना चाहेगी इस पे फुल सपोर्ट है, पैसे से लेकर पढ़ाई से लेकर रहने खाने, हमसे जो हो पाएगा। हम एक छोटा सा चैनल चलाते हैं फ्री में, जहाँ पढ़ाते, कभी उस चैनल पर कोई पैसा नहीं लिए, वहाँ पे फ्री में बच्चों को नोट्स PDF सब देते। और आज हम यहीं पर आपके सामने ये बोलकर जा रहे हैं कि आगे ये जो करना चाहती है, नीट JEE या इसका जो भी सपना है, अगर उसमें हम जितना कर पाएंगे हम करने को तैयार है। लेकिन बस आपसे कि आप इसको आगे बढ़ाकर पीछे मत खींचना, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से मिल चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, बढ़ा करके पीछे नहीं गोड़ हटाएंगे, है ना। तो हम चाहते हैं ना कि आप प्राउडली स्माइल के साथ बोले मेरी बेटी, एक बार बोल दो आप, हम चाहते हैं वो आप बोलो। वो मेरी बेटी है। आंखों में ना आंसू आपके आ रहे हैं, खुशी का आंसू है, रोना नहीं है, है ना। पहले पापा से गले मिलो, उनको चुप कराओ। पापा भावुक हो गए ज्यादा ही। नहीं तो ये पल तुम उनको दी हो, यहाँ पे खुशी के आंसू हैं, और ये आंसू निकलने चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि खुशी का आंसू कैसा होता है, और वो आप दियो उनको। तो आप खुश रहिए। कुछ दिन जब हमको बगवा से कॉल आया, हाँ। मास्टर फोन किए थे तो बताया कि आपकी बेटी परीक्षा दी थी क्या। तो हमने कहा कि हाँ। तो बोला कि क्या नाम है, तो बताया सोना कुमारी। मैंने कहा हाँ, जिला टॉपर आई है। इतना जिसे लगा कि हमारे आँख से आंसू गिर, खुशी के मारे। अब दुख कोई चीज़ का नहीं है, खुशी के मारे। आज भी आप पूछ रहे हैं, हमारे आँख से आंसू गिर रहा है। रोना नहीं है, वरना हम रोना। वो आंसू नहीं है, खुशी का आंसू है। वो आंसू नहीं है, खुशी का आंसू होता है ना एक तो, वही है। और कौन है? प्लीज पहले तो आप रोना, पापा का आंसू पोंछो, पापा का आंसू पोंछो। हाँ, भावुक कर दी पापा को। आई एम सो सॉरी, है ना, माफ करना। मेरा इमोशनल रहते, मम्मी से भी ज्यादा है इमोशनली। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको रुलाने का नहीं था। नहीं, आप भी तो बोलिए ना पापा। ये रोने का आंसू नहीं है, ये खुशी का आंसू है। हमारी बेटी ने पूरे कैमूर जिले के नाम रोशन की है। इसका नाम, मेरा भी नाम रोशन है, माता का भी नाम है, जो भी कैमूर जिला के निवासी हैं सबका नाम रोशन की है। इसका आंसू। हाँ, ये है ना। बहुत बहुत कुछ की हो, माँ बाप आपके साथ है, बस उनके भरोसे पे खड़े उतरना, कभी कुछ ऐसा नहीं करना जिसके लिए
हम रो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आँख से आंसू गिर रहा है कि पूरे हमारी बेटी एक गरीब परिवार का होते हुए पूरा कैमूर जिला का नाम रोशन की है। सर ये इतिहास रच दी है, इतिहास रची है कि आज लोग कहते हैं ना कि बड़े आदमी वो बनते हैं जिनके घर पैसा होता है। ये प्रूफ कर दिया ऐसा नहीं है ना। छोटे घर से, ईंटे के घर से, गाय पालने वाले घर से एक इतिहास रचने वाली बेटी निकली है। और सुहाना जैसी बेटियां हमें लग रहा है जितने भी लोग देख रहे हैं, हर माँ बाप चाहेगा कि इनके जैसी बेटी हो, और हम चाहेंगे कि हमको भी सुहाना जैसी बहन मिले जो सच का साथ दे। ठीक है, यहाँ तक हम आ पाए तो इसका रीज़न है इसकी सच्चाई। बिल्कुल एकदम प्योर लड़की, इसके अंदर कुछ नहीं। ये सीधा बताई कि मैम हम आपसे सिर्फ बायो पढ़े, मैम हम ये चैनल से ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। ऐसा नहीं था कि ये झूठ बोल दे कि नहीं हम ये आप ही से पूरा पढ़े हैं। तो ये सच्चाई है। हम बिहारियों में सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, जो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, सच्चाई। अपने अंदर का सच्चाई मत ख़त्म होने दो। हमारी पहचान हमारी सच्चाई है, सच बोलना है। ज़्यादा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, तो ये आपकी पहचान और इसको बनाए रखना है ना। और माता पिता तो साथ है ही, अब हम भी साथ हैं आपके, हमेशा साथ है जब भी कोई ज़रूरत पड़े। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे जूनियर्स हैं जो अभी इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप उनको बताओ कि वो बायो की तैयारी कैसे करें। वो क्या हम पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हम भरोसे के लायक हैं? क्या वो सच में हमसे पढ़कर, जैसे आप 100 में से 99, मतलब बस एक नंबर कम रह गया, 99 ला दी, क्या ये लोग भी ला सकते हैं? सबसे पहले तो आपको, अगर आपको बायोलॉजी में 100 आप 100 लाना है, क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव गलती से रंगने में गलती हो गया थी, मैंने सही मारे थे। तो आपको पढ़ना है तो आप बेफिक्र होकर, जैसे बायो में भौकाल मचाना है तो भौकाली मैम से जुड़े हैं, तो इसके लिए कोई शक नहीं है। और आप लोगों की बातों पे ध्यान न दें। बहुत सारे टीचर मैम के बारे में, दीदू के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। उनके लिए मेरा यही है कि आप अपने एक शिक्षक हो के आप ऐसा ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैम ऐसा कभी नहीं बोलती है। और मेरा यही रहेगा कि जूनियर से, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, या फिर कहाँ से पढ़ना चाहते हो, आप बायोलॉजी, मेरा सब रिक्वेस्ट एक तरह से आप मैम से ही पढ़ें। और मैं तो 99 पर ही रुक गई, आप 100 लाइए, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सो प्लीज़। अभी हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है हम बहुत देर तक रोए। ठीक है, आज ऐसा लग रहा है ना कि मेरे ऊपर जो लगा था कालिक, वो कोई हटा रहा है, वो मिट रहा है, कोई सच बोल रहा है कि हम इतने बुरे नहीं हैं, इतना भी खराब नहीं पढ़ाते। आप भरोसा कर सकते हो, मेरी एक बहन 100 में से 99 नंबर लेकर आई है, आप 100 में से 100 ला सकते हो, है ना। ये जी मैम। और मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें था, आपने बोला था कि बिहार के बच्चे जैसे इसमें बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि कोई साइंस की, बायोलॉजी के टीचर मिल जाए तो भगवान ने मुझे भेज दिया। तो बोले कि ये बात तो आपने 100% कहा है। मैंने आपका वो पॉडकास्ट देखा था, बहुत अच्छा था। मैंने बोला कि हाँ, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। अच्छा, भगवान ने हमें भेज दिया है। हाँ, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अगर कोई ना भी पढ़ा हो ना तो भी आपसे पढ़ा होगा, क्योंकि इसी तरह यूट्यूब पर ट्रोल करते करते हुए आपको देख लिया होगा। पर फिर भी मेरा मानना है कि जो भी बच्चों का आज भी अच्छा नहीं स्कोर कर पाए तो वो निराश ना होएं और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। और मेरे जूनियर से एक रिक्वेस्ट है, फिर से आप बायोलॉजी में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप मैम से ही जुड़िए, क्योंकि जब मैं बायो पढ़ती थी उस समय, और कंपटीशन की जो तैयारी करते थे वो बच्चे 6 क्लास की लड़की पढ़ती थी, तो बोले कि ओहो 12 के बच्चे सच में मूर्ख हैं, जो मैम से नहीं पढ़े, जो मैम से नहीं पढ़े वो मूर्ख है, जो पढ़ रहे हैं तो लाजवाब है सच में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत से टॉपर बने हो, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हम पूरा मेहनत किए थे, लेकिन हमको नहीं पता था। हम सोचे थे कि हमसे पढ़कर 80 नंबर, 81 नंबर, 82 नंबर ये आ सकता है, 99 नंबर आ सकता है। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है कि, और ये बच्चे खुला कह रही है। हाँ, तो है ना। तो हाँ। आज हम अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ यार, इस बार 99 तक लाए है ना। नेक्स्ट ईयर आप बच्चा बस भरोसा करके देखो, नेक्स्ट ईयर 100 में 100 वाले बच्ची को हम यही बैठाएंगे। और हमको पता है भाई बहन हमको बहुत सारे मिलने वाले हैं जिनका 100 में 100 आने वाला है ना। जी मैम, बिल्कुल मैम, और एक नहीं 1000 का आने वाला है। एक बार बस ऑल द बेस्ट बोल दो इन लोगों को। ऑल द बेस्ट जूनियर। और आप लोग बायोलॉजी का तैयारी मैम से कीजिए और 100 आप 100 लाइए और मैम का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। एक सेकेंड। तो मेरे पास ना अभी एक बहुत ही खास चीज़ है, ये गमछा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो एक मामूली गमछा है, बट ये मामूली गमछा नहीं है। रीज़न है कि ये मेरे टीचर ने हमें दिया था। जब हम PW ज्वाइन किए थे तो हम किशन सर से पढ़े हैं,
मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा गया था। हम ऑनलाइन, बाकी सब्जेक्ट हम ऑफलाइन पढ़े, लेकिन फिजिक्स हम ऑनलाइन ही पढ़े थे और सर से ही पढ़े थे। तो उस टाइम हम सर से एक डिमांड किए थे, सर हमको अपना गमछा दे दो। और उस गमछे को हम उस टाइम से आप देख सकते हो धुल कर एकदम संभाल कर रखे हुए हैं। और आज ये गमछा हम अपनी स्टूडेंट को देंगे और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ो, किसी की मदद करो और आप उसको वो गमछा देना, है ना। तो ये गमछा हम आपको पहना दें। ये कोई नॉर्मल गमछा नहीं है, ये पूरे यूपी बिहार का शान है ना। बिहारियों की पहचान जिसे कहा जाता है। और गुरु का आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद हमें मिला था और आज ये आपको मिल रहा है, संभाल कर रखना, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अच्छा हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, निधि मैम जानी जाती है अपने वादे के लिए। हम हमेशा बोले कि हम जो भी बोलेंगे हम सच बोलेंगे और अपना, ठीक है। तो हम इतना दूर सिर्फ इंटरव्यू लेने नहीं आए, बिकॉज इंटरव्यू लेने तो बहुत सारे लोग हर जगह जा रहे हैं। हमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेना था, हमें अपना वादा पूरा करना था। हम नहीं चाहते कि गालियां तो सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई हमको ये ना बोले कि ये झूठा वादा करती है। मेरे अंदर 1000 कमियां निकाल सकते हो, लेकिन एक कमी जो हम कभी आपको निकालने नहीं देंगे वो है झूठा वादा। हमने वादा किया था कि जो भी बच्चा बायो में 95 प्लस स्कोर करेगा, सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, हम उसको अपना स्मार्ट वॉच पहनाएंगे। याद है क्लास में बोले थे? तो ये पहनाने के लिए हम उतना दूर से आए हैं। ये भी हमें सच बताए तो ये इनाम में ही हमें मिला था, जब क्या बोले, जब हम बायो में 95 लाए थे तब हमें मिला था। और आज मेरी स्टूडेंट जो बायो में 99 लेकर आई है, इसका हक है। तो ये हम आज आपको पहनाते हैं। और अभी तो ये पुराना है, जब आपसे हम सम्मान समारोह में मिलेंगे तो हम आपको नया पहनाएंगे, है ना। तो आप आगे बढ़ो। ये समय आपको बता रहे कि अभी आपका समय चल रहा है और आगे भी आपका समय रहेगा, ठीक है। बस समय रेत की तरह होता है, समय को कभी भी हाथ से निकलने मत देना और समय पर अपना पकड़ बनाए रखना, ठीक है। और समय बदलता है। आज ये घर ईंटे का है, कल हम जब आएंगे ना, हमें पता है ये घर में टाइल्स लगा होगा, है ना। और आगे आपके पापा के नाम का बोर्ड लगा होगा, है ना। तो वो ठीक है, खूब आगे बढ़ो, माता पिता का आशीर्वाद ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। प्रणाम पापा, प्रणाम सर, है ना। तो ऐसी बेटियां बिहार की हर गांव से निकलनी चाहिए, हर जिले से निकलनी चाहिए। जितने भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि बच्चा अभी भी समय है, देर नहीं हुआ है ना। एक सुहाना निकली है, हमें 1000 सुहाना चाहिए, तो और वो निकलनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताना कौन कौन मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। एक बहन ने तो मेरे ऊपर से 1000 कह सकते हैं ना बदनामियां, 1000 बुराइयां सब खत्म कर दिया। अब हम मोटिवेट हो चुके हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं। आज पहली बार एक स्टूडेंट की बात सुनकर हम मोटिवेट हो गए। थैंक यू सुहाना, इसके लिए थैंक यू। और सबसे मेरा मतलब जूनियर बहुत सारे मतलब एक रहता है उनका मैसेज कि मैंने लिखा तो था पर मुझे नंबर नहीं मिला। तो मैंने राइटिंग स्किल में आपका जो बायोलॉजी का था कि टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज लिखना, चित्र बनाना, चित्र ना भी पूछे तो बनाना और स्पष्ट लिखना, तो आपसे बहुत हेल्पफुल मिला। और आपने एक बात कहा था, सब आपको याद नहीं होगा, कि बायोलॉजी में नंबर लेना तो रिस्क लो, क्योंकि बहुत सारे टीचर को लगेगा कि ये क्या पॉइंट वाइज लिख दिए, मतलब बहुत सारे टीचर एक माइंडसेट अलग होता है। मैंने बोला तो मैं अच्छा रिस्क लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेते हैं। 10 में तो नहीं लिया तो 58 पर नहीं अटक गए, तो लेते हैं इसमें रिस्क। और रिस्क लिया ही, तो इस बार उसमें मेरा 10th में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 97 गया था और इसमें 99 गया है। वाह वाह, देखो रिस्क, वो कहते हैं डर के आगे जीत है, हम कहते हैं रिस्क के आगे टॉपर है। सुहाना जैसी टॉपर खड़ी है रिस्क लेने से। तो आप लोग भी रिस्क लो अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। याद रखना, सुहाना सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं की, खुद सम्मान नहीं पाई, अपने माता पिता को सम्मान दी। और आपको जीना है अपने माता पिता के लिए। और हर माता पिता से अनुरोध होगा कि बेटियां किसी से कम नहीं। वो कहते हैं ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है के? कम नहीं है। ये प्रूफ है, इनकी 5 बेटियां और 5 बेटियां, सॉरी 5 नहीं, 6 ठीक है, 6 बेटियां और 6 सब पे भारी हैं, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।